अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर क्या है? तो हमें पता है कि टेम्परेचर जो है ये हमारे जो 7 SI बेस क्वांटिटीज़ हैं उनमें से एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। और इसके मेजर करने के लिए हमारे पास 3 स्केल्स मौजूद हैं, लेकिन उसमें जो एसआई यूनिट करस्पॉन्ड करती है वो हमारी केल्विन स्केल होती है। तो जैसे कि हमें पता है कि जो टेम्परेचर होता है उसकी कोई अपर लिमिट नहीं है, यानी किसी भी चीज़ का टेम्परेचर जो है वो मैक्सिमम हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है उसके ऊपर। लेकिन लोअर लिमिट जो है ये मौजूद है। ये हम इसको आसानी से समझ सकते हैं कि लोवेस्ट टेम्परेचर जो है वो अ, लाज़मी बात है कि होगा, जहाँ से ऑनवर्ड जो है वो किसी भी चीज़ का टेम्परेचर जो है वो स्टार्ट होता है। तो इस लोएस्ट टेम्परेचर को, इस लिमिटिंग वैल्यू को हम केल्विन स्केल के ऊपर ज़ीरो से डेजिग्नेट करते हैं और इसको हम ज़ीरो केल्विन कहते हैं, ज़ीरो केल्विन कह लेते हैं। और इसको जो है वो हम एब्सोल्यूट ज़ीरो भी कहते हैं। तो अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो हमारा जो रूम टेम्परेचर है वो इन केल्विन स्केल वो राउंड अबाउट 290 केल्विन जो है ये होता है। तो अब हम चलते हैं ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे। तो हम एट द एंड इसको देखेंगे भी इसको हम टेम्परेचर से कैसे इंटरलेट करेंगे और इसको हम ज़ीरोथ लॉ जो है वो क्यों कहते हैं। और मेनली ये जो लॉ है ये हमारे थर्मल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। थर्मल इक्विलिब्रियम। और जब हमने इक्विलिब्रियम के लेक्चर में देखा था तो ये थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं है, ये थर्मल इक्विलिब्रियम है, जिसमें जो हीट एनर्जी है वो दो सिस्टम्स की या दो से ज़्यादा सिस्टम की बैलेंस हो जाती है। जबकि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम जो है उसमें हीट भी बैलेंस होती है, उसमें मैकेनिकल वर्क भी बैलेंस होता है और उसमें जो कंपोजिशन होती है हमारे सिस्टम की वो भी बैलेंस्ड होती है। तो बहरहाल यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो हीट के लिहाज से बात करेंगे, इन थर्मल इक्विलिब्रियम के लिहाज से जो है हम बात करेंगे। तो इसको हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कि हमारे पास दो बॉडीज़ हैं और एक बॉडी जो है वो हमारी ए है, एक बॉडी जो है वो बी है, और वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है सेपरेटली। यानी कि ए जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है थर्ड बॉडी जिसको हमने टी कहा है, और बी जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है विद द सेम बॉडी। तो अगर ये ए और बी दोनों सेपरेटली, हमारा जो टी बॉडी है थर्ड बॉडी उसके साथ इक्विलिब्रियम में है, तो फिर ए जो है वो भी बी के साथ इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन, अब इसको वर्ड्स में देख लेते हैं कि इफ टू बॉडीज ए एंड बी आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड बॉडी, कि दोनों जो हैं सेपरेटली वो टी के साथ इक्विलिब्रियम में हैं, तो इट मीन्स कि ये ए और बी जो हैं एक दूसरे के साथ भी इक्विलिब्रियम में होंगी। तो इसको जस्ट मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में भी ये कह सकते हैं कि अगर ए इक्वल्स टू सी है और बी इक्वल्स टू सी है, तो इट मीन्स दैट कि ए इक्वल्स टू बी है। तो ये सिंपल सी बात है, इसको आप इस तरह मैथमेटिक्स की फॉर्म में भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यानी अगर दोनों बॉडी किसी थर्ड बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये है कि वो दोनों बॉडीज़ भी एक दूसरे के साथ जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट देखते हैं, एक लॉजिकल एक्सपेरिमेंट जो है वो हम करते हैं। तो इसमें हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, एक बॉडी ए है और उसको हम एक थर्मोस्कोप, जिसको हम टेम्परेचर सेंस करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, उसको हमने बॉडी टी का नाम दिया। तो टी को हम इन थर्मल कॉन्टैक्ट करते हैं विद बॉडी ए। तो ये एक मीटर की फॉर्म में है, तो ज़ाहिर बात है जब इसका टेम्परेचर, जब इसमें दोनों में एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होगी,
बॉडी से हमारे जो थर्मोस्कोप है उसमें, या अल्टरनेटिवली, तो फिर ज़ाहिर बात इसकी रीडिंग जो है वो चेंज होगी। तो लेट्स सपोज कि जब ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, तो फिर जो रीडिंग होती है वो ये जिन्हें नज़र आ रही है 137.04 वो रीडिंग है। और इसको हमने एक इंसुलेटेड कंटेनर के अंदर जो है वो बंद किया हुआ है, ताकि इसकी हीट जो है वो एक्सटर्नली किसी और के साथ जो वो चेंज ना हो सके। अब हम क्या करते हैं, बॉडी टी को जो है वो थर्मल कॉन्टैक्ट करते हैं बी के साथ। तो नेक्स्ट डायग्राम में ये हम देखते हैं। नाउ नेक्स्ट वी पुट द बॉडी टी इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद बॉडी बी, और हम वेट करते हैं कि जब ये उसकी जो थर्मोस्कोप की रीडिंग है वो कांस्टेंट हो जाए, और जब हम देखेंगे कि उसकी रीडिंग वही है जो कि उस वक्त थी जब बॉडी को हमने बॉडी बॉडी टी को हमने ए के साथ जो थर्मल कॉन्टैक्ट किया था, तो रीडिंग हमारी ये है। यानी इस पे इसके साथ जो रीडिंग थी और जो इसके साथ रीडिंग है, दोनों रीडिंग जो हैं वो सेम है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा टी बॉडी जो है, जो थर्मोस्कोप है, वो बी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो ए भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है टी के साथ, और जो बी है वो भी टी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो अब अगर हम ऐसा करते हैं, ये हमारी कॉमन रीडिंग है, अगर हम ऐसा करें कि दोनों बॉडीज़ को ए और बी को थर्मली कनेक्ट कर दें, तो एक्सपेरिमेंटली हम ये मालूम कर सकते हैं कि इनका जो आपस में थर्मल कांटेक्ट वो भी इनको थर्मल इक्विलिब्रियम में हमें इसकी जो है वैल्यू मिलेगी। तो ये हम एक्सपेरिमेंटली जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक सिंपल सी क्लैरिफिकेशन है ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें ये बताता है, क्योंकि हमारी जो थर्मोस्कोप है उससे रीडिंग जो चेंज हो रही है, तो उसका मतलब ये है कि हर बॉडी, उसमें कोई डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस होती है, कुछ ना कुछ को ठंडा या गर्म ज़रूर होगा, जिसको हमारा थर्मोस्कोप जो है वो सेंस करता है। और ये जो डिग्री ऑफ हॉटनेस है या डिग्री ऑफ कोल्डनेस है, इसी को हम नाम देते हैं टेम्परेचर। तो अब अगर हम चाहें तो अपनी जो थर्मोस्कोप है उसको किसी स्टैंडर्ड के साथ कैलिब्रेट करके उसको थर्मामीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन थर्मोस्कोप को अगर हमने कैलिब्रेट नहीं किया हुआ, जस्ट वो हमें हीट एक्सचेंज इन जो बताती इन टर्म्स ऑफ रीडिंग, तो थर्मोस्कोप है। लेकिन अगर हम उसको कैलिब्रेट कर लेते हैं किसी चीज़ के साथ, किसी स्टैंडर्ड के साथ, तो फिर वो जो है हमारे पास थर्मामीटर बन जाता है। तो बहरहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है। तो ये जो हमारा ज़ीरो ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, इसको हम लेबॉर्ट्री के अंदर जो है वो एक्सेसिवली इस्तेमाल करते हैं। इन्हें अगर हम देखना चाहें कि हमारे पास वाटर है या कोई भी लिक्विड है टू बेकर्स में, तो इसके बजाय कि हम दोनों बेकर्स को जो है यानी फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक बेकर है और ये हमारे पास जो है वो सेकंड बेकर है, और हम मालूम करना चाहते हैं कि इसका टेम्परेचर कितना है, इसका टेम्परेचर कितना है, और क्या ये दोनों टेम्परेचर जो हैं वो इक्वल हैं। तो इसकी बजाय कि हम इन दोनों को थर्मली कनेक्ट करें, हम ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि हम थर्मामीटर की मदद से एक रेड कलर फर्ज कर लेंगे, थर्मामीटर है, इसका टेम्परेचर देख लेंगे और इसका टेम्परेचर देख लेंगे। तो अगर ये दोनों हमारे जो थर्मामीटर टी है उसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, इन सेम रीडिंग शो करेंगे, तो उसका मतलब ये है कि सिस्टम वन और टू भी, यानी कि यहाँ पर जो लिक्विड मौजूद है, यहाँ पर जो लिक्विड मौजूद है, ये दोनों सेम टेम्परेचर के ऊपर होंगे। तो इफ़ वी वांट टू नो whether the liquids in two beakers are at the same temperature or not, we measure the temperature of each with a thermometer. तो we do not need to bring two liquids in thermal contact. तो हम ऐसा करने के बजाय हम जस्ट थर्ड बॉडी जो टी है उसको इस्तेमाल करके उसका जो थर्मल इक्विलिब्रियम जो है वो देख सकते हैं कि आया कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं या कि वो नहीं है। तो नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि इस लॉ को ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्यों कहते हैं। स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट लॉ है
और जो सेकंड लॉ है जो हम पढ़ेंगे आगे जाके, ये राउंड अबाउट 1850s के अंदर जो था, लिडोल्फ क्लॉसियस ने इन दोनों लॉज हमें दिए थे। और जो हमारा ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो 1930s के अंदर जो है वो लॉजिकली हमारे सामने आया, जो जैसा कि हमने अभी एक लॉजिकल एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है उसको देखा है। तो इसको ज़ीरोथ लॉ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर भी टेम्परेचर का जिक्र आता है, इसके अंदर भी टेम्परेचर की बात होती है, हीट एनर्जी की बात होती है। तो ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चूँकि फंडामेंटली जो है वो टेम्परेचर की ही बात करता है, हीट की ही बात करता है जो एक्सचेंज हो रही है, तो इसलिए हम इसको जो है वो, क्योंकि ये इन दोनों की जो फंडामेंटल है उसके बारे में ये बात करता है, तो इसलिए हम इसको जो है वो लोएस्ट नंबर देते हैं, यानी जो हमारा थर्ड लॉ है उसको जो है वो हम ज़ीरोथ लॉ का नाम देते हैं। इसको रीड आउट कर लेते हैं। द ज़ीरोथ लॉ विच हैज़ बीन कॉल्ड लॉजिकल आफ्टर थाट, इनके एक लॉजिकल सोच के तहत ये सामने आया, केम टू लाइट ओनली 1930s आफ्टर आफ्टर द फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट होना चाहिए, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, because the concept of temperature is fundamental to those of two laws, यानी first law और second law। The law that establishes temperature, जो फंडामेंटल बात करता है हमारा ये ज़ीरोथ लॉ ही कर रहा है, तो इसलिए हम इसको जो है वो लोएस्ट नंबर देते हैं, दैट इज़ ज़ीरोथ लॉ, यानी कि ज़ीरो हमें नंबर, तो इस वजह से हम इसको जो है वो ज़ीरोथ लॉ कहते हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल जो ऑब्जेक्ट है टेम्परेचर उसके बारे में हमें बताता है। उम्मीद है स्टूडेंट समझ आई होगी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।